नमस्कार कक्षा 10 के मेरे जाबाज योद्धाओं। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सारथी की इस गणित की महफिल में। मैं हूं आपका अपना तालिब सर। देखो, माहौल को थोड़ा सा फनी बनाते हैं। मुझे ये तो पता है कि गणित को आप में से बहुत से बच्चे भूत समझते हो, और चैप्टर 1 का नाम सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कि करेले के जूस में किसी ने नीम मिला दिया हो। लेकिन फिक्र मत करो, इस चैप्टर को लगभग हमने खत्म कर लिया है और आज इसकी लास्ट क्लास होगी, तो इस चैप्टर का भूत तो अपने भगा देंगे। एक बात और याद रखना, पड़ोसी के ताने या गणित के मुश्किल सवाल, दोनों को जवाब सिर्फ सक्सेस से ही देना पड़ता है बेटा। और वो सक्सेस तब आएगी जब आपकी मार्कशीट आए और उसमें लिखा हुआ हो 100/100। तो आलस को मारो गोली और नोटबुक की खोलो झोली, क्योंकि अब डर होगा दूर और नंबर आएंगे भरपूर। तो क्या आप लोग तैयार हो आज की क्लास के लिए? बिना समय को गवाए चलो बेटा शुरू करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा इसे वेलकम करने का ना थोड़ा अलग तरीका ढूंढा था। मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा ना शुरुआत में हंसाया जाए, फिर उनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास का इंट्रो भी पसंद आया होगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपना मेन काम होता है पढ़ना, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल की ओर। ये लो, आपका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। कल हमने ऐसे बेटा कुछ सवाल किए थे, जैसे कि वर्गमूल 2 का किया था, वर्गमूल 3 का किया था। उसी प्रकार से ये वाला सवाल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कौन सी विधि से हल करेंगे बेटा? विरोधाभास विधि से। सबसे पहले इसको अप्रिमेय सिद्ध करना है, तो इसको प्रीमेय मान लेंगे। यहां लिखता हूं, मानना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसको मैंने क्या मान लिया बेटा? प्रीमियम मान लिया। तो P बटा Q के रूप में लिख दो। तो P बटा Q बराबर वर्गमूल 5। और यहां पर क्या लिख दोगे? यहां P और Q क्या है? P और Q बेटा पूर्णांक है। P और Q, P और Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या होता है बेटा? सह अभाज्य होता है जिनमें कॉमन कितना है बेटा? सिर्फ एक कॉमन आता हो। ठीक है, कल भी ये बात आपको अच्छे से समझाई थी मैंने। हाँ, अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। तो P बराबर वर्गमूल 5 और Q। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहां लिखता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो बेटा, P का तो वर्ग हो जाएगा P का वर्ग, यहां से आपका आ जाएगा वर्गमूल 5 और Q, इन दोनों का क्या आ जाएगा? वर्ग। यहाँ आ गया पी स्क्वायर बराबर वर्गमूल 5 का वर्ग होगा 5 और Q का वर्ग हो गया 2। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर के आगे क्या है बेटा? 5 आया है ना। तो पी स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। तो पी स्क्वायर 5 से
विभाजित है। तो पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। अब सुनो, फिर हमने क्या किया था कल, इसको यानी जो अपनी कल की क्लास थी उसमें हमने क्या किया था कि इसको एक अन्य पूर्णांक के साथ लिखा था। तो क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम P को एक अन्य पूर्णांक, P को एक अन्य पूर्णांक C के साथ इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? P बराबर 5 से तो विभाजित है और यहां पर क्या लिख देंगे? C लिख देंगे, 5 C। यहां पर लिखेंगे अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो बेटा 5 P का वर्ग हो गया, ठीक है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और ये आ गया आपका C का वर्ग। यहां देखो P स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर P स्क्वायर के बराबर वहां पर आया था बेटा 5Q स्क्वायर। यहां पर बराबर में कितना हो गया? 25C स्क्वायर। तो यहां पर देखो बेटा क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर बटा 5। ठीक है, इसको इससे कट कर दोगे तो Q स्क्वायर के बराबर में क्या आ जाएगा? 5 और C का वर्ग। इसे कह देता हूं समीकरण नंबर 2। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है समीकरण 2 से? देखो Q के बराबर बेटा कितना आ रहा है? 5, यानी Q स्क्वायर किससे विभाजित होगा? 5 से। तो Q भी किससे विभाजित होगा? 5 से। लिख दो। क्या स्पष्ट है कि Q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित विभाजित है। तो Q भी 5 से विभाजित होगा। देखना, हिला दिया रायता। इधर देखो, ये देखो पी स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। एक तरफ तो हम कह रहे हैं दोनों सहभाज्य संख्या, इनमें तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, और दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q में कम से कम
पी और क्यू में कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं है। इस तथ्य का तो विरोधाभास हो गया। विरोधाभास किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अब जब गलती का पता चला जाए या पता चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसे सुधार लेना चाहिए। सुधारो तो गलती। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। यह था आपका बेटा पहला सवाल, प्रश्नावली 1.2 का। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 2। ओहो, 3+2 वर्गमूल 5 को एक अप्रिमेय संख्या क्या करना है? सिद्ध करना है। यह सवाल आपका वो दूसरा जो तरीका था ना, उसके तरीके से देखो हल करना शुरू करते हैं। विरोधाभास जैसे होता नहीं है, घर पे मम्मी कह दे बेटा वो काम कर ले ना, क्यों, कौन करूं, है ना? वही काम है तुम्हारा। अपने को क्या कह रहा है ये? अप्रिमेय सिद्ध करो। अपने क्या सिद्ध करेंगे? प्रिमेय, है ना? प्रिमेय मान के चलेंगे। मान लो, माना कि माना को पोलियो हो गया। दोबारा लिखता हूं, ये लो। माना कि 3+2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया प्रीमियर। आगे जाके कान पकड़ने पड़ेंगे। हाँ, भविष्य बता रहा हूं पहले ही। चलो आगे देखो। अच्छा, प्रीमियर मान लिया बेटा, तो इसको देखो P/Q बराबर 3+2 वर्गमूल 5। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। देखो ये आ गया P/Q। ये इधर +का 3 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? -का 3। ठीक है, बराबर में 2 वर्गमूल 5। ठीक है,
अब 2 यहाँ पर वर्गमूल 5 के गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/2 P/Q -3 बराबर वर्गमूल 5। अच्छा यहां लिख देता हूं, फिर कहोगे लिखा ही नहीं। यहां P और Q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य है। ये लो लिख दिया। इसको मान देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 के बाएं पक्ष से क्या है, बाएं पक्ष में देखो यहां P Q 3 तथा 2 पूर्णांक है, और पूर्णांक से बनी हुई भिन्न कौन सी संख्या होती है बेटा, परिमेय संख्या। पूर्णांक है तो 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। ये अगर परिमेय है तो इसके बराबर वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। अतः वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 क्या है, परिमेय संख्या है। पीछे वाले सवाल में क्या सिद्ध करके आए हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके आए हैं। हो गई गड़बड़, मैंने तो पहले ही कहा था कान पकड़ने पड़ेंगे। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास हो गया, किसकी वजह से हुआ है बेटा, हमारी गलत कल्पना की वजह से। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अब गलती सुधार दो। अतः तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, किसे लेके चले थे भाई, कि हाँ 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय
संख्या है। गलती करो और माफी मांग लो, इस चैप्टर में तो यही चल रहा है। क्यों बालको, यही तो रहा है। ओहो बालको क्या, देवियों और सज्जनों, गलती हो जाती है। चलो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। रिपीट है बेटा, वो लास्ट में कर लेंगे एक साथ अपने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है। चलो करते हैं, आ जाओ। ये लिखा हल, माना कि, गुस्से गुस्से में मान लिया, माना कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ले जी, P/Q बराबर 1/वर्गमूल 2। यहां P और Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य भी है। व्यवस्थित करते हैं तो देखो इसको ऐसे लिख दूं, देखो दोनों तरफ की संख्याओं को पलटी अल्टी पलटी है, प्रतिलोम कर दें इनका। देखो तो ये हो जाएगा Q/P बराबर वर्गमूल 2। यहां यहां Q और P बेटा पूर्णांक है, तो Q/P एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी, परिमेय होगी। परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या है। ये ये प्रीमियम हो गई। तो पहले हमने सिद्ध किया था वर्गमूल 2 क्या है, एक अप्रीमिय संख्या है। तो यहां लिख देते हैं, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास बेटा किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, हमारी और आपकी गलत कल्पना की वजह से। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अब गलती की है तो माफी भी मांगनी पड़ेगी। कान पकड़ लो सारे, तुम पकड़ लो, मेरे हिस्से के भी तुम ही पकड़ लो, कान पकड़ के सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 3 बार बोल देना।
अब क्या करेंगे, लिखेंगे, जो गलती होगी उसे सुधारेंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल अपने हल हो गया। अब चलते हैं आगे वाले सवाल पे। क्या है आगे वाला सवाल? ओहो, 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। करो तो हल। मान लो करेंगे जानबूझ के गलती, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे क्या लिख देंगे? P/Q बराबर 7√5। यहां P और Q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य है। अब इसको देखो, थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। 7 यहाँ पर बेटा इसके क्या है, गुणा के अंदर है, तो इधर आएगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा P/7Q बराबर √5। समीकरण नंबर 1। अब कह देंगे PQ और 7 क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक से बनी हुई भिन्न संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से यहां P/7Q एक परिमेय संख्या है। अतः अब दोनों बराबर कब होगी? जब दोनों क्या होंगी, एक जैसी होंगी। एक जैसी कैसे होंगी? देखो, ये परिमेय है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। चलो तो हो गया विरोधाभास, आ गई गलती सामने। क्या हो गया? √5 को थोड़ी देर पहले ही बेटा हमने इसके पहले सवाल में क्या सिद्ध किया था? अपरिमेय सिद्ध किया था। यहां हम कह रहे हैं परिमेय होगी। तुम भी ना बात से पलट जाते हो। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया विरोधाभास। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना
के कारण उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कान पकड़ो, बोलो 3 बार सॉरी। मैं इतने लिख रहा हूं, तुम पकड़ दो, इतना काम तो कर ही दोगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या निष्कर्ष आ गया भाई? हाँ, 7 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। सवाल अपने यहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों के समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। चलो नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, फिर से वही सवाल, पीछे वाले के जैसा ही, सेम टू सेम लैंग्वेज लिख रही है। चलो लिखते हैं हल। हाँ, सारे अयोध्या तैयार हो गलती करने के लिए? पक्का? चलो ठीक है, करते हैं गलती। आज वाले मजा आता है। माना कि 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ये लो, 6 + वर्गमूल 2 को परिमेय बना दिया, यानी P/Q। बेटा किधर भी लिख दो, इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, एक ही बात है। यहां P और Q पूर्णांक है तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करते हैं। देखो, +6 इधर आएगा तो -6, यानी कि वर्गमूल 2 बराबर P/Q -6, समीकरण नंबर 1। यहां PQ तथा 6 पूर्णांक है, तो P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है। लो, कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। इसको परिमेय कर दिया तो ये वर्गमूल 2 भी परिमेय हो गई, हो गया विरोधाभास। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, नेक्स्ट स्लाइड, कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय
वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। हो गया विरोधाभास। ठीक है, यह विरोधाभास तुम्हारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, मुझे तो पहले से पता ही था। यह विरोधाभास चलो ना तुम्हारी ना, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अब सुधारो भाई। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। बस इतने ही सवाल थे इस प्रश्नावली के अंदर। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझे होंगे और साथ साथ में लिख भी लिए होंगे। अगर नहीं लिखे साथ साथ में तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से लिख लेना। अब चलो करते हैं रिपीट। सबसे पहला सवाल था हमारा प्रश्नावली 1.2 का। देखो अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूं ना, रिपीट करेंगे तब। वर्गमूल 5 को एक अप्रिमेय संख्या क्या करना है सिद्ध, तो मैंने इसे क्या मान लिया? परिमेय मान लिया। लिख दिया इसको p बटा q के रूप में और थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया। फिर इसका कर दिया बेटा वर्ग। वर्ग करने के बाद पी स्क्वायर के बराबर में कितना आ गया? 5, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो पी भी किससे विभाजित होगा? 5 से। ठीक है, फिर मैंने पी को किसी अन्य पूर्णांक सी के साथ लिख दिया, इसका वर्ग किया, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रख दिया, ये इधर बट्टे में आया, तो क्यू स्क्वायर के बराबर में भी कितना आ गया बेटा? 5c स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर के बराबर में भी 5 आ गया, तो ये भी किससे विभाजित हो गया? 5 से, तो क्यू भी किससे विभाजित होगा? 5 से। फिर मैंने कहा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि पी और क्यू में कम से कम क्या कॉमन है या क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 5, यानी दोनों में 5 का भाग दोनों में जा रहा है, तो इससे इस बात का विरोधाभास हो गया कि पी और क्यू कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्गमूल 5 आपने क्या माना था? इसको प्रीमिय माना था, तो इसको क्या कर देंगे? अप्रिमेय संख्या घोषित कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2। 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 को अप्रिमेय सिद्ध करना है बेटा। प्रीमिय मान लिया, 3 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, ये बन गया। पी क्यू और 3 और 2 पूर्णांक है, तो ये वाली संख्या प्रीमिय हो गई, तो इसके इक्वल वाली भी क्या हो जाएगी? प्रीमिय हो जाएगी। इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो गया कि वर्गमूल 5 आपकी क्या है? अप्रिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ये वाली संख्या आपकी क्या है बेटा? अप्रिमेय है। फिर देखो नेक्स्ट सवाल, इन सबको भी अप्रिमेय सिद्ध करना है। प्रीमिय मान लिया, इसका प्रतिलोम लिख दिया। अच्छा, पी और क्यू पूर्णांक है, तो ये प्रीमिय हो गई, ये प्रीमिय हो गई, तो वर्गमूल 2 भी क्या हो गई? प्रीमिय हो गई। वर्गमूल 2 प्रीमिय हो गई, तो इससे इस बात का विरोध हो गया कि ये तो अप्रीमिय होती है। ये विरोधाभास बेटा हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है
तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल, 7/2 को प्रीमिय मान लिया, लिख दिया, 7 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो ये बन गए p/7q। p/7q आपकी क्या है? प्रीमिय संख्या है। कौन सी संख्या है? प्रीमिय संख्या है। अतः ये जो संख्या है बराबर में वर्गमूल 5, ये भी क्या हो जाएगी? आपकी प्रीमिय संख्या हो जाएगी। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कौन से तथ्य का? वर्गमूल 5 एक अप्रीमिय संख्या है। इससे इसका क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 7/5 एक अप्रीमिय संख्या है। नेक्स्ट सवाल, 6/2 को प्रीमिय मान लिया, ये इधर प्लस का 6 था, इधर आके माइनस का 6 हो गया पक्षांतरण के पश्चात। ये पूर्णांक है तो ये वाली संख्या आपकी प्रीमिय हो गई, ये प्रीमिय हो गई तो वर्गमूल 2 भी एक प्रीमिय संख्या हो गई। इससे इस बात का विरोध हो गया, किसका? कि वर्गमूल 2 एक अप्रीमिय संख्या है। यह जो विरोधाभास हुआ है वो हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हमने घोषणा की कि 6 प्लस वर्गमूल 2 जो था वो एक अप्रीमिय संख्या है। हमने यहाँ पर क्या कर दी थी बेटा? गलती कर दी थी कि इसे क्या मान लिया हमने? प्रीमिय मान लिया था। ठीक है, फिर देखो आप, ये तो थे आपके आज के सवाल। ठीक है, अब सुनो, देखो सवाल हो गए सारे। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी सवाल थे हमने बेटा स्टेप बाय स्टेप सारे समझ लिए, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो था वास्तविक संख्याएं वो भी क्या हो गया? अब समाप्त हो गया है। ठीक है, ये वाला चैप्टर अपना क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है। हाँ, अब मैं तुमसे दो बातें और कर दूं। अब उम्मीद करता हूं कि पहला चैप्टर तुम लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा। एक बार देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, गणित जो है वो रटने का विषय नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आज मैंने जो पढ़ाया है वो आप एक बार खुद से भी हल करके देखो, और बोर्ड की परीक्षाओं में जब आपके 100 में से 100 आएंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। ठीक है, अगर आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया है और गणित का डर थोड़ा बहुत और कम हो गया है तो इस चैनल यानी मेरे चैनल स्टूडेंट सारथी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जाते जाते बस एक बात ये भी कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो बेटा कि आपकी मार्कशीट शोर मचा दे, पड़ोसियों को इससे लगना चाहिए, बोले ओ पढ़ तो ही नहीं गया, एक नंबर कठू आ गया, इसके नंबर कहां से आ गए। ठीक है, तो मिलती है अगली क्लास में नए धमाके के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओहो रुको 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 रुको, जाना नहीं है जाना नहीं है, सुनो सुनो, कल मंडे है, कल मंडे से अपनी जो कैलकुलेशन वाली यानी अपने जोड़ बाकी गुणा भाग जल्दी कैसे करेंगे वो सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। और कल से बेटा इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है क्लास 10 का वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का एक चैप्टर हो चुका है, कल से इंग्लिश मीडियम का आएगा। यानी कल से ये मान के चलो एक दिन इंग्लिश मीडियम का और एक दिन हिंदी मीडियम का। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहना क्योंकि सवाल उसी तरीके से हल होंगे, बस आपका क्या हो जाएगा? रिवाइज भी हो जाएगा नेक्स्ट डे, और बस लैंग्वेज का ही फर्क है थोड़ा सा, ज्यादा उसमें कोई भी फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके जो साथी हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको भी बता देना कि कल से स्टार्ट होंगी और अपने मजे से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में।